नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैसेज फैक्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट conic section. This is a class 12th topic, also is in class 12th, and this topic is related to class 11th. And this is most important for UP TGT, PHT or other state exam, TGT, PHT. Be careful about that. Today we will discuss about this topic, conic section. Let's start now. So first, we define the what is the conic section. What is the conic? What is the conic section? Okay, let's see. Which moves such that ratio of the distance of P from fixed point S and a fixed line Z. तो कोनिक क्या होता है? यह जो होता है रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट S। ठीक है, इस P का S से डिस्टेंस का एंड फिक्स्ड लाइन Z। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब PS अपान PM। यह जो PS अपान PM होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो फिक्स पॉइंट जिसकी बात किया है, तो यहाँ फिक्स पॉइंट क्या हमारा यस है। यस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, यस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं कोनिक सेक्शन को। तो कोनिक क्या होता है? कोनिक एक रेशियो होता है। ठीक है, पी जो होता है वो किस मैनर में मूव करता है? पी विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ। पी जो होता है मूव करता है, किस मैनर में मूव करता है? रेशियो के रूप में मूव करता है। कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एस, मतलब पी से जो एस की डिस्टेंस है, ठीक है, एंड अ फिक्स्ड लाइन जेड, और जो पी की जेड से डिस्टेंस हो क्या है? कांस्टेंट है, नोन एज कोनिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिक बोलते हैं। ठीक है, जो यस होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। यह जो फिक्स्ड लाइन होती है, तो जो फिक्स्ड लाइन होती है हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियता बोलते हैं। ठीक है, यही क्या फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट किया गया द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द फोकस। ये जो यस फोकस हमारा है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है किस पर? डायरेक्ट्रिक्स पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिक बोलते हैं। एंड द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट, और जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करता है किसको? एक्सिस को। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। इसे हम लोग कोनिक का क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। हमारे कोनिक का वर्टेक्स है। ठीक है, तो हम लोग फोकस समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स समझ गए, फिक्स्ड पॉइंट समझ गए, और एक्सिस क्या होती है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया जो है। ठीक है, एवरी सिंस एवरी कॉनिक इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। ठीक है, जितने भी कॉनिक होते हैं यह अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जो होता है कि जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर भी होता है। ठीक है, और किसके सिमेट्रिक होते हैं? अपने एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। जो ये एक्सिस है इसके सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सो द कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस मेक टू इक्वल पार्ट। ठीक है, जो कार्ड होता है जो एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, वो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ठीक है, सिंस एवरी कॉनिक इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो द कार्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जो कार्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, मेक टू इक्वल पार्ट, मतलब इसका इसमें आप देखेंगे अगर जो है, तो यह जो पार्ट है, यह जो पार्ट होता है इसके इक्वल होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसी के बारे में जो है डिस्कस किया है। ठीक है,
तो इसके बारे में वो क्या कह रहा है, इसके बारे में वो कह रहा है मेक टू इक्वल पार्ट विद द एक्सिस नोन एज डबल ऑर्डिनेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप द कोनिक, एक कोनिक का डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, जो कार्ड होते हैं उसे हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस एज नोन एज लेटस रेक्टम। जो डबल ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा जो होता है लेटस रेक्टम होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, और यह जो रेशियो होता है PS/PM का जो रेशियो होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट रेशियो होता है जो एक कोनिक का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। PS/PM जिसके रेशियो से कोनिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे, ठीक है, यह जो इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, यह इसेंट्रिसिटी अगर 1 है, ठीक है, किसी भी कोनिक की अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो इसका मतलब क्यों क्या है, पैराबोला है, ठीक है, क्या है, पैराबोला है। और अगर लेस देन 1 है, आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, अगर इसेंट्रिसिटी 1 आएगा तो इसका मतलब समझ लेंगे क्या हो, पैराबोला है, ठीक है। लेकिन अगर 1 नहीं आया है, 1 से लेस आया है तो इसका मतलब क्या है, एलिप्स है। वह जो हमारा कोनिक है, ठीक है, वो क्या है, एलिप्स है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला का फॉर्मेशन करेगा। या किस टाइप के कोनिक का फॉर्मेशन करेगा, हाइपरबोला का ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये हाइपरबोला क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो वो पैराबोला का फॉर्मेशन करेगा, लेस देन है तो एलिप्स का करेगा, ग्रेटर देन है तो हाइपरबोला का फॉर्मेशन करेगा। एज फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड, ठीक है, एज फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यह देखिए ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉन्स्टेंट विल रिप्रेजेंट, यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, पैराबोला को। यह पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। कब पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कब करेगा, इसको आप लोग देख लीजिए। जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ है सेकेंड डिग्री का, ठीक है, यह जो है पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो ये जो है पैराबोला का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसके साथ डेल्टा हमारा ये होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एलिप्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h² लेस देन ए बी, मतलब कोई भी सेकंड डिग्री का है तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और h² लेस देन ए बी आ रहा है तो मतलब एलिप्स है। हाइपरबोला इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h² ग्रेटर देन ए बी अगर है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो कोनिक है, ये हमारा कोनिक क्या है, ये हमारा कोनिक जो है हाइपरबोला है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।